और जो लोग महानायक बनकर आए थे वो इस वक्त, बड़ी खुशी की बात है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि वो इस वक्त जेल में है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार करने बैठ गए। न्यायालय आने वाले समय में इसका डिसीज़न लेगा, बट एक सेंस होती है कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। तो जो जन प्रतिक्रिया है वो ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने काले कारनामे किए, गलतियाँ की और उसकी वजह से जेल में। नंबर 1 करप्शन, क्योंकि 2010 का मैंने रेफरेंस दिया, तो करप्शन की लड़ाई वहीं देश में पिछले 10 सालों में आप दिल्ली में जो भी अव्यवस्था, जो भी आप मिस गवर्नेंस, मेल गवर्नेंस देखते हैं, कूड़ा करकट, जो बाकी किस्म की गंदगी है, प्रदूषण, यमुना को लेके, और जो भी सामाजिक, जो भी सिविक काम लोगों के नहीं होते, राशन कार्ड बनवाना है, चाहे कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, या किसी भी किस्म की आपकी नालियाँ ओवर चौक हुई पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उसके पीछे मुख्यतः कारण एक तो गैर जिम्मेदारी तो है ही, उसके अलावा भ्रष्टाचार इसके कण कण में छुपा हुआ है। जाता हूँ और जो मेरा विदेशों में भी अनुभव रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। सामाजिक न्याय की लड़ाई के पीछे जो तोहफा हम दिल्ली को देने वाले हैं, और दिल्ली की जनता स्वयं इसे चुन के अपने आप डिसाइड करेगी, वो ये है कि दिल्ली को पहला दलित मुख्यमंत्री जनता देगी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से। उसके अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहले होंगे मुस्लिम समाज से एक मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनेंगे, और दूसरा ओबीसी क्लास से। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जो अपने संविधान में सामाजिक न्याय की जो पृष्ठभूमि, जो एक फाउंडेशन, नींव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रखी थी, हम उसको आज 77-78 सालों के बाद भी उसी कटिबद्धता के साथ, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसको आगे बढ़ाने का हमारा वचन आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा हमने 3 इरादे और 11 वादे दिल्ली की जनता के सामने परोसे। 3 इरादों की तो बात मैं कर ही चुका हूँ। जो 3 हमारे इरादे हैं, नंबर 1 करप्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, नंबर 2 सुशासन या विकास की राजनीति दिल्ली प्रदेश के लिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से कि दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली का विकास, एवं 3rd है सामाजिक न्याय। 11 वादे जो हमने किए हैं वो आप देख सकते हैं, मुख्यतः वो सभी गवर्नेंस रिलेटेड है। शिक्षा पे और अन्य स्वास्थ्य पे, कूड़ा करकट को कैसे निपटेंगे, और बाकी जो भी दिल्ली की जो बाकी समस्याएं, मूलभूत सिविक एमिनिटीज़ को लेके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, और जो भी प्रश्न हो उनको हम लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी उस वक्त अन्ना आंदोलन में बड़े मुखर थे, और साथ में जो बगावत के आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो बगावत की थी उसमें ये मुख्य साथी थे उस वक्त भी, और कई अन्य साथी भी यहाँ बैठे हैं। तो उस वक्त देश में दुनिया भर के लोग आए थे एक आकांक्षा लेकर कि दिल्ली में, भारत में एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल आएगा, जिसे नाम दिया गया जन लोकपाल बिल। अब काफ़ी पानी गंगा के, यमुना के पुल के नीचे से बह चुका है, और जो लोग महानायक बनकर आए थे वो इस वक्त, बड़ी खुशी की बात है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि वो इस वक्त जेल में है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार करने बैठ गए। न्यायालय आने वाले समय में इसका डिसीज़न लेगा, बट एक सेंस होती है कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। तो जो जन प्रतिक्रिया है वो ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने काले कारनामे किए, गलतियाँ की, और उसकी वजह से जेल में। एनीवे, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे जैसे साथी जो वास्तव में भ्रष्टाचार के लिए आए, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, उनका क्या हुआ? वो सब पिछले 12 साल छटपटाते रहे। किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई हमारे जैसा साथी बैठ गया अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाइयों में, अपनी नौकरी में लौट गया। जब बात करते तो सबको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, अब क्या किया जाए। मायूसी, बेचैनी, एक क्रोध, अप्रसन्नता उनकी बातों से झलकती थी। 2015-16 में हम फिर अन्ना हजारे जी से मिले, और हमने उन्हें कहा कि अन्ना जी, जो पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत था चंदा की पारदर्शिता, तो उसका क्या होगा? तो उन्होंने हमें समर्थन दिया, हमने चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। हमने अपने प्रयास नहीं छोड़े। 2019 में एक वेब सीरीज़ का निर्माण किया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। यह वेब सीरीज़ आप
यूट्यूब पर फ्रीली देख सकते हैं, जिसमें कि अनकही एवं अज्ञात कहानियाँ जो हैं अन्ना आंदोलन एवं आम आदमी पार्टी की, वो आप इस सब में देखेंगे। बड़े अनूठे ढंग से बनाई गई है और इसको आप अवश्य देखें। इसके बाद पिछले साल मैं 2002 में अमेरिका गया था और अन्ना आंदोलन के समय वापस आया था और आम आदमी पार्टी में भी काफ़ी समय मैंने काम किया। तो पिछले साल मैंने अपना डिसीज़न लिया कि मैं वापस आके राजनीति की सेहत को ठीक करने का प्रयास किया जाए। अकबर खान जी ने उसमें पूरा समर्थन दिया। भारतीय लिबरल पार्टी का निर्माण किया गया, गठन किया गया और दिल्ली 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है आपको 2 चीज़ों पर अवगत करवाना, और ये हमारी अनाउंसमेंट्स हैं। लगभग 6 महीने बचे हैं। पहली हमारी जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम 2 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लंबी लड़ाई है और 2025 में कामयाबी के साथ दिल्ली की जनता को इसके रूप में, तोहफे के रूप में इसको देंगे। नंबर 1 करप्शन, क्योंकि 2010 का मैंने रेफरेंस दिया, तो करप्शन की लड़ाई वहीं की। और देश में पिछले 10 सालों में आप दिल्ली में जो भी अव्यवस्था, जो भी आप मिस गवर्नेंस, मेल गवर्नेंस देखते हैं, कूड़ा करकट, जो बाकी किस्म की गंदगी है, प्रदूषण, यमुना को लेके, और जो भी सामाजिक, जो भी सिविक काम लोगों के नहीं होते, राशन कार्ड बनवाना है, चाहे कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, या किसी भी किस्म की आपकी नालियाँ ओवर चौक हुई पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उसके पीछे मुख्यतः कारण एक तो गैर जिम्मेदारी तो है ही, उसके अलावा भ्रष्टाचार इसके कण कण में छुपा हुआ है इन सारी कहानियों के पीछे। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को एक कूड़ा घर के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसके बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से ब्लेम गेम से हट नहीं रहे। तो भारतीय लिबरल पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहली अनाउंसमेंट, द वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट आफ्टर अटेनिंग द पावर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ एंटी करप्शन कमीशन, ACC, यानी कि एंटी करप्शन कमीशन का गठन किया जाएगा और उसको पार्टी इस ढंग से उसको एक ठीक व्यक्ति के हाथ में देगी ताकि भ्रष्टाचार एवं जो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, जो जिस प्रकार से बर्ताव है, कंप्लेंट्स का निवारण नहीं किया जाता, उसको हम बड़ी संजीदगी के साथ उसको लेंगे। तो एंटी करप्शन कमीशन पहली अनाउंसमेंट होगी दिल्ली सरकार बनने के बाद भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से, और इस पर हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटने वाले। ये इतना दृढ़ निश्चय है कि आपको जानकर खुशी होगी, हम बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहे हैं। नंबर 2, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, माई सेल्फ अकबर खान राणा जी एवं अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारी खुद को एक कमिटमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे नागरिकों के माध्यम से अच्छे नेता पैदा किए जाएं एवं जो विज़न है पार्टी की उससे भटके मत हम। इसके लिए हमारी खुद की डिसीज़न है कि हम स्वयं चुनावों में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पूरी कटिबद्धता के साथ अपनी विज़न को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो अगली अनाउंसमेंट है वो ये है, जो बड़े हर्ष के साथ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और जो मेरा विदेशों में भी अनुभव रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। सामाजिक न्याय की लड़ाई के पीछे जो तोहफ़ा हम दिल्ली को देने वाले हैं और दिल्ली की जनता स्वयं इसे चुन के अपने आप डिसाइड करेगी, वो ये है कि दिल्ली को पहला दलित मुख्यमंत्री जनता देगी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से। उसके अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। पहले होंगे मुस्लिम समाज से एक मुख्यमंत्री, डिप्टी CM बनेंगे, और दूसरा OBC क्लास से। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जो अपने संविधान में सामाजिक न्याय की जो पृष्ठभूमि, जो एक फाउंडेशन, नींव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रखी थी, हम उसको आज 77-78 सालों के बाद भी उसी कटिबद्धता के साथ, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाने का हमारा वचन आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा हमने 3 इरादे और 11 वादे दिल्ली की जनता के सामने परोसे हैं। 3 इरादों की तो बात मैं कर ही चुका हूँ। जो 3 हमारे इरादे हैं, नंबर 1 करप्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, नंबर 2 सुशासन या विकास की राजनीति दिल्ली प्रदेश के लिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से कि दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली का विकास, एवं 3rd है सामाजिक न्याय। 11 वादे जो हमने किए हैं वो आप देख सकते हैं, मुख्यतः वो सभी गवर्नेंस रिलेटेड है।
नवीन, देखिए नंबर 2 नवीन, जो कहने वाले तो जेल में बैठे हैं इस वक्त जी। साक्षी झा, आपका कोई सवाल? अजय कुमार, एक प्रश्न आएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर एक एक करके पूछेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपके सवाल के जवाब। सर आपका सवाल हो गया? पूछ लीजिए। चलिए पूछ लीजिए। आइडियोलॉजी बहुत बड़ा चीज है। हमने कांग्रेस का आइडियोलॉजी भी देख ली, बीजेपी को भी देख लिया, आम आदमी को भी देख लिया और देयर आर रेस्ट ऑफ द पार्टीज हम देख लिए। व्हाट आइडियोलॉजी यू आर कीपिंग योर माइंड सो दैट द पीपल विल रश आफ्टर यू? सिर्फ 2 बिंदु हैं। फर्स्ट, एंटी करप्शन प्लैंक को हम मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाएंगे, नंबर 1, बड़ा स्पष्ट है इस पे, और इस पे सतत प्रयास करेंगे। सेकंड है सामाजिक न्याय, जो मैंने अभी इस पे जो पूरी डिटेल्स बताई है, ये 2 मुख्य है जी। आगे बढ़िए। अब्रुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक, आपका कोई सवाल? शैलेंद्र पांडे, द स्टेट्समैन, आप हैं आप? प्रेमचंद गौतम, राकेश कुमार, दीपक आनंद, अजय शुक्ला जी, दैनिक भास्कर से कोई? किधर? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब जी कि अभी आप जो वादे कर रहे हैं, ये वादे कई पार्टियां कर चुकी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपके वादे पर दिल्ली के लोग कैसे भरोसा करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यही सारे मुद्दे लेकर के आई थी, और क्या हुआ सब जानते हैं जी। तो आप पर लोग भरोसा क्यों करें, और जो आप वादे कर रहे हैं उन वादों पर किस तरीके से खरा उतरेंगे, इसकी कोई गारंटी है? जी देखिए, सेल्फ प्रेज, आत्म प्रशंसा कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन हमने 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया। नंबर 1, हम स्वयं यानी कि जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बहाने हम कमिटेड रहेंगे अपने कॉज को परस्यू करने के लिए। नंबर 2, 22 सालों के बाद अगर मुझे पार्टी बनानी होती और इसी प्रकार की जो ये राजनीति में हिस्सा लेना होता तो मैं 2014-15 में पार्टी बना सकता था। 2024 है जनाब, और हम 22 सालों बाद यूएसए का करियर छोड़ के जब आए हैं, तो हम स्टेट्समैनशिप वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और फुल कमिटमेंट के साथ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपने गोल को परस्यू करें। एवं एक एडिशनल पॉइंट, किसी मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा कि उस सो कॉल्ड महानायक जो इस वक्त तिहाड़ी बने हुए हैं, उन्होंने ईमानदार लोगों की राह को मुश्किल कर दिया। बस इस कथन के साथ तो समझ जाएंगे कि हमारी कमिटमेंट जी। किस वक्त दलितों पर अटैक किए जाते हैं, उनको खुशियाँ नहीं मनाई दी जाती है, तो अपने संविधान में जो अधिकारों में दिए गए मौलिक अधिकार एवं समानता का अधिकार, और जो अम्बेडकर साहब ने हमें दिया, एक फाउंडेशन रखी समानता की, वो अचीव नहीं है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेके कहना चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, तो दिल्ली के लिए ये इस बड़ी खुशी का मौका है कि हम खुद अनाउंस करते हैं कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली की जनता पहला मुख्यमंत्री चुनेगी जो दलित हो। ये अफर्मेटिव एक्शन के तहत हम बड़े प्राउडली इसको बोलते हैं। इसको आप किसी प्रकार से ये मत सोचिए कि हम जातिवाद की राजनीति करें या धर्म की राजनीति करें। जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसके साथ खड़े होने में आपको बल्कि खुशी होनी चाहिए। तो उसी कमिटमेंट का हमारा ये हिस्सा है कि हम ये बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई। अगर बात की जाए, आप भी आम आदमी पार्टी से आते हैं ना, और आपके साथी जो राजकुमार आनंद है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ी थी क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को हित में नहीं काम कर रहे थे। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी ने दलितों के हित में कोई काम नहीं किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जो शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ये आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली स्टेट के बजट का 17%, क्योंकि 17% आबादी यहाँ पे वोटर्स की दिल्ली में दलितों की, तो वो 17% बजट शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत खर्च किया जाना चाहिए था दलितों के विकास के लिए, वो नहीं किया गया। हम बल्कि
भारतीय लिबरल पार्टी वाले सत्ता में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर से, सेंटर से हम विशेष मांग करेंगे, एक स्पेशल पैकेज लेंगे कि पिछले 10 साल में शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो राशि बनती है, जो कि उनके विकास पर खर्च नहीं की गई, वो लगभग 62,000 करोड़ बनती है, 62,000 करोड़, वो लेंगे स्पेशल पैकेज और दलितों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आने वाले समय में भारतीय लिबरल पार्टी सत्ता में आने के बाद उस बजट को एलोकेट करेगी और दलितों के वेलफेयर के लिए, स्कूलों के लिए, उनके वजीफ़ों के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए पूरे ढंग से काम करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।